नमस्कार, आप देख रहे हैं गिद्धौर.com और आपके साथ मैं अभिषेक कुमार झा। बीते दिनों हुए प्राकृतिक आपदा में जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, वहीं गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के केतरू नवादा में एक निम्न वर्गीय परिवार पर हुए वज्रपात आफत बनकर बरसी है। और इस वज्रपात में 10 से 12 वर्षीय एक बालक इसके मुख्य रूप से पीड़ित हुए हैं और उस वज्रपात में इनकी मां का निधन हो गया था। और यदि सरकारी स्तर से माने तो इसे आप चाहे विभागीय उदासीनता कहिए या प्रशासनिक अनदेखी, बीते 21 जुलाई को हुए वज्रपात के बाद से आज तकरीबन 1 माह पूरा होने को है और आज तक इस परिवार में ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ही ध्यान है और ना ही सियासत के किसी सियासतदान इन्हें अपनी मदद पहुंचाने के लिए आए हैं। तो आज उस वज्रपात की घटना से पीड़ित हुए उस परिजन में बचे एकमात्र शख्स सत्यम कुमार आज हमारे साथ में है और इनसे जानेंगे कि वज्रपात की घटना के बाद से किस तरह से इनका परिवार का गुजर बसर हो रहा है। सत्यम, बताएंगे उस दिन के घटना के बाद से अभी तक किस तरह आपका जाना चलना हो रहा है? मतलब किसी का काम करते हैं तो कोई खाना हमको देता है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मम्मी गया था धान रोपने के लिए, वहीं पर वज्रपात हो गया था। और अब तक किस तरह का जो है सहायता राशि आप लोग से मांगा गया है? अधिकारी को आवेदन दिया गया है या कहीं उसके लिए अपील किया गया है? सरपंच, मुखिया? अभी तक इतना 1 महीना पूरने वाला है, अभी तक हमको कोई राशि नहीं मिला हुआ है। कैसे घर चला रहे हैं तब से लेकर अभी तक? अभी मेरा बहन है, वही तो सब्जी करते हैं, वो अपना कर्जा उठा के हमको कर रहा है सब। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है आपका? अभी तो पढ़ाई उतना नहीं चल रहा है। हमको राशन कार्ड के उपयोग नहीं हुआ है। आप लोग का करें कि आप मेरा राशन कार्ड बना दें। हमको अनाज भी नहीं मिलता, मम्मी भी थी तो नहीं मिलता था अनाज। अभी तो हमको पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, खाने पीने में भी दिक्कत हो रहा है। अभी तक हमको कोई अभी तक नहीं मिला हुआ है राशि। तो ये थे हमारे साथ सत्यम कुमार, जिनकी मां 21 जुलाई को हुए वज्रपात की पीड़ित हो गई थी और उनका निधन हो गया था। और इनसे बातचीत के क्रम में ये पता चला है कि तकरीबन 1 माह बीते जाने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता राशि या सरकारी सहायता के नाम पर इन्हें अभी तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सका है। इन्होंने यह भी बताया है कि अभी इनका परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा है और यदि सरकारी या विभागीय स्तर पर इन्हें यदि राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है तो इनकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नवादा। अच्छा, तो घटना कैसे हुआ था और क्या क्षति आपको उसमें पहुंचा? हमको क्षति मजदूरी करने गया ठंडा गिरा, उसके पीछे मुँह गिर गया, खून आ गया। क्या क्षति हुआ आपको? क्षति हाथ नहीं उठती, अभी बीड़ी न बनावे पावे, कैसे तो आप बीड़ी बनाती हैं? बनाते बीड़िए ने हाथे न उठता, बीड़िया क्यों बनाए? अच्छा, तो क्या इलाज के लिए कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि से आप मिले हैं या उसके लिए कोई सहायता राशि का कुछ आप मांग किए हैं, आवेदन दिए हैं? कुछ नहीं आवेदन दिया हुआ? हाँ। अच्छा, जो 21 जुलाई को वज्रपात हुआ था उसमें आप घायल के रूप में पाए गए थे, तो अब तकरीबन 1 महीना पूरा होने को है, तो अभी तक किस तरह का जो है क्या सहायता मिला है या कहाँ पर आप गुहार लगाए हैं इसके लिए? जिस समय बजट गिरा को पता नहीं रहा, हम कादों में गिर गए, डांडे भाई वहाँ चोट लगा है। और उसके बाद टैंक वैंक के लाया है बाहर से, घर पे लाया है तो फिर टेम्पो करके हॉस्पिटल ले गया तो सुइया 4 को पड़ा है, तो हमको अच्छा कुछ पड़ा। अच्छा, क्या नाम हुआ? रविंदर। कहाँ के रहने वाले? नवादा। तो घायल में तो मुआवजा का भी प्रावधान है, क्या उसके लिए कुछ मुआवजा या सरकारी सहायता मिला है? कुछ नहीं मिला है, जो भी किया है अपना है ठीक। और अभी हमारे साथ इस वक्त हैं पूर्व प्रखंड प्रमुख श्रवण यादव जी, जिनसे हम जानेंगे कि जो बीते 21 जुलाई को प्राकृतिक आपदा हुई थी और उसमें जो 2 व्यक्ति और उनमें से एक महिला भी है वो घायल हुए थे और एक बालक जो सत्यम कुमार हैं उनकी मां भी वज्रपात से निधन हो गया था उनका वज्रपात में। तो उसमें इनके स्तर से भी कई सारे प्रयास किए गए थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या प्रयास किए गए और उस प्रयास का अभी तक क्या परिणाम निकल कर सामने आया है।
वज्रपात की सूचना मैंने सर्वप्रथम थाना को दिया था, थाना अध्यक्ष को। तो ये बोले कि हम लोग को सूचना मिल चुका है, हम आ रहे हैं घटना पर। वे आए भी और उस दिन FIR भी हुआ। लाश को वे अंतःपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल में भेजे। परंतु दुखद बात यह है कि उन लोगों के लाख प्रयास के बावजूद भी आज तक थाना को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण से इस मृतका के आश्रित को, जो नाबालिग एकमात्र पुत्र सत्यम कुमार है, उसको कुछ भी सहायता सरकार से नहीं प्राप्त हुआ। जिस परिवार को पैरवी है, राजनीतिक पहुंच है, उसे ही मिलता है। इस तरह के लाचार और बेबस लोगों को कोई पारिवारिक लाभ नहीं मिलता है। गिद्धौर.com के लिए अभिषेक कुमार झा की रिपोर्ट।